मेरी माँ को फेंके हुए सामान उठाने की गंभीर आदत थी। जब मैं 5 साल का था तब उन्होंने एक जेट ब्रेसलेट उठाया था और जब मैंने उससे गलती से अपना हाथ काट लिया तो वो मेरी पर्सनल स्टोरेज स्पेस बन गया। इसलिए जब भी मेरे पास कुछ काम नहीं होता मैं चुपके से पापा के पैसे में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर उस ब्रेसलेट के अंदर छुपा देता। 10 साल की उम्र से पहले ही मैंने करीब 3 लाख युवान बचा लिए थे। जब मैं 11 साल का हुआ तो माँ ने एक चश्मा उठाया। जैसे ही मैंने उसे लगाया मुझे किसी भी चीज की असली वैल्यू दिखने लगी। तो मैंने अपने 3 लाख युवान के सेविंग से अंडर वैल्यूड एंटीक्स ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे पीक टाइम में तो एक दिन में 8 मिलियन युवान तक कमा लेता था। 18 साल होने से पहले ही मैं चुपके चुपके मल्टी बिलियनियर बन चुका था। फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुए और मैंने फैसला किया कि अब नाटक बंद करना है। लेकिन जैसे ही मैं घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा मैं सीधा अपने पापा से टकरा गया। वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ खड़े थे और माँ को बिना कुछ लिए घर से निकाल रहे थे। माँ बहुत गुस्से में थी। वो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने मुंह खोला ही था कि कुछ कहें। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपना हाथ उनके मुंह पर रख दिया। माँ, सोचो तो सही, पापा के पास आखिर है क्या? क्या सच में इस लड़ाई के लायक है? जब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उनका मुंह बंद किया है तो माँ की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उनका चेहरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, गुस्सा, दिल टूटना, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक ऐसी माँ जैसी लग रही थी जिन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक नाशुक्रा बेटा पाला है। मैं मन ही मन चिल्लाया, मैं पापा का साथ नहीं दे रहा था ना, मुझे उनके पैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पापा की छोटी कंपनी थी जो साल में मुश्किल से 20 लाख युवान प्रॉफिट कमाती थी। ऐसा पैसा मेरे द्वारा इन्वेस्ट की गई कंपनियों में से कोई एक कंपनी एक दिन में ही ये पैसा कमा सकती थी। इसके लिए अपना एक और सेकंड भी वेस्ट करने लायक नहीं था। मैं माँ को अपने कमरे में ले जाने ही वाला था ताकि उन्हें अपना 9 अंकों वाला बैलेंस दिखा सकूं। तभी पापा ने खुद को बीच में लाकर ध्यान खींचने का फैसला कर लिया और पहले बोल पड़े, वांग शियाओइंग, खुद को तो देखो, क्या फेलियर औरत हो तुम? अभी भी जवान हो और खुद का ख्याल रखना नहीं आता। तुम अपनी उम्र की दूसरी औरतों से कितनी ज्यादा बूढ़ी दिखती हो। और तुम्हारा प्यारा बेटा जिसे तुमने खुद को समर्पित करके पाला, अब जब उसे पता चल गया कि तुम डिवोर्स लेकर कुछ भी लिए बिना जा रही हो तो वो मेरा साथ दे रहा है। बताओ तुम्हारे जैसे इंसान का जीना किस काम का? ना, बेहतर है कि मर जाओ। वो औरत कियान अपना पेट बाहर निकाल कर खड़ी थी जैसे 10 महीने का प्रेग्नेंट हो। उसने होंठों पर एक स्मर्क लाते हुए कहा। उसकी आंखों में घृणा टपक रही थी। वो नजर देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं कुछ कहने ही वाला था तभी उसी घृणा भरी नजरों ने मुझ पर पड़ना शुरू किया। और तू छोटे हरामी, भले ही तू मेरे लिए बोले, लेकिन ये मत सोचना कि तू मेरे साथ आएगा। मैं तेरी यूनिवर्सिटी की फीस भी नहीं भरूंगी। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कियान के पेट में पल रहे बेटे को जाएगा। इसलिए मेरे अच्छे पक्ष में आने की कोशिश मत कर। मुझे उस औरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने ये बात अभी पूरी की ही थी कि मैंने उसके सिर के ऊपर हरी रोशनी देख ली। हाँ, पिछले हफ्ते माँ ने कुछ अननोन सीजनिंग उठाई थी और सूप में डाल दी थी। जैसे ही मैंने वो सूप पिया मुझे हर किसी के सिर के ऊपर रंगीन आभा दिखने लगी। बैंगनी मतलब किस्मत बहुत ऊंची चल रही है, धन आने वाला है। लाल मतलब बुरी किस्मत और मुसीबत आने वाली है। गुलाबी मतलब रोमांस आने वाला है। और हरा हरा मतलब धोखा खा रहे हैं। मेरी माँ पुराने जमाने की थी। सालों पहले जब पापा का बिजनेस डूब गया और करोड़ों का कर्ज हो गया तब भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकी। उसके बाद से उन्होंने खुद को तोड़कर कर्ज चुकाने में लगा दिया और साथ में फेंके हुए सामान उठाने की आदत भी डाल ली। जिस औरत ने उन हालात में भी दूसरा आदमी नहीं ढूंढा वो खुद धोखा कैसे दे सकती थी? मैंने अपनी नजर उस औरत पर डाली जो पापा से चिपकी हुई प्यार भरे नाम ले रही थी। कियान, बड़ी छाती, पतली कमर, वो टाइप जिस पर पुरुष अपना सिर खो देते हैं। निष्पक्ष रूप से कहें तो वो माँ से ज्यादा आकर्षक थी, ज्यादा फेमिनिन, ज्यादा वो टाइप जिसे पुरुष पसंद करते हैं। तो पापा उसी के साथ धोखा कर रहे थे। मैंने उसके पेट की तरफ देखा और वहाँ गहरी लाल रंग की बुरी किस्मत का बड़ा घेरा दिख रहा था। शायद वो बच्चा बचने वाला नहीं था। मेरी नजर पकड़ते ही कियान नाटकीय तरीके से कांपने लगी, जैसे कोई नाजुक फूल मुरझा रहा हो, और पापा की बाहों में ढह गई। वो शहद जैसी मीठी आवाज में रोई, बेब मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे बेटे की आंखें बहुत डरावनी हैं। लगता है वो मुझे मारना चाहता है। क्या वो मेरे बच्चे को कुछ करने की कोशिश कर रहा है? तुमने कहा था कि तुम मेरे हीरो होगे। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मुझे बचाओगे। पापा उसकी इस निर्भरता पर फूल गए। तुरंत सीना फुलाकर किसी बड़े रक्षक की तरह आगे आ गए। वोडी मेरे सामने खड़े हो गए और मुझे और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगे। वांगलिन, ये सब बंद कर। अगर मुझे कभी पता चला कि तूने मेरी कियान को सच में कुछ किया है तो मुझे अपने पिता वाले सारे भाव निकाल बाहर फेंकने में कोई हिचक नहीं होगी और तुझे पछतावा करवाऊंगा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसे ही उन्होंने पापा को मुझे धमकाते सुना वो रसोई में दौड़ी, चाकू उठाया और गुस्से से चेहरा बिगाड़ कर बाहर आई, चिल्लाती हुई कि दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कियान को पकड़ा और जितनी तेजी से हो सके दरवाजे की तरफ धकेला। माँ को इस तरह देखकर ये जंगली रुकने वाली ताकत मेरे सीने में कुछ ठंडा हो गया। जब कर्ज वाले लोग घर पर आते थे तो पापा बिस्तर के नीचे घुसकर कछुए की तरह छिप जाते थे। हर बार माँ ही खुद को झोंककर उन लोगों से लड़ती थी और सिर्फ इसी वजह से वो दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ पाते थे। एक बार एक कर्ज वाले को माँ को अकेला देखकर गलत ख्याल आ गया। वो उन पर जबरदस्ती करने लगा और पापा ने सिर्फ अपने कान बंद कर लिए और अनसुना कर दिया। जब मैंने माँ को भागने के लिए चिल्लाया तो उन्होंने मुझे ही घूरा। तुझे क्या पता छोटे हरामी, दो मुंह बंद कर। अगर तूने इन लोगों को अंदर बुलाया तो मैं खुद तुझे गला घोंट दूंगा। किस्मत अच्छी थी कि मैंने इतनी जोर से चिल्लाया
बताया कि पड़ोसी समय रहते आ गए और कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ। उसके बाद से मुझे पापा से नफरत हो गई। मैं माँ को बार बार डिवोर्स करने की सलाह देता, लेकिन माँ भी अपनी जिद्दी थी। वे हमेशा कहती कि वो मुझे एक पूरा परिवार देना चाहती हैं, या शायद उन्हें लगता था कि पापा सुधर जाएंगे, और आखिरकार वो सही साबित हुई। 1 साल बाद पापा को अच्छा मौका मिल गया, बिजनेस चल पड़ा और कर्ज चुक गए। माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने उन्हें पारंपरिक 3 सोने के गिफ्ट्स दिए और 2 लाख युवान ब्राइड प्राइस के रूप में ट्रांसफर किए। उसके बाद जिंदगी बेहतर हो गई, लेकिन माँ की फेंके हुए सामान उठाने की आदत कभी नहीं छूटी। वे अब रात में मास्क लगाकर निकलती, डरती कि पापा को शर्म आएगी। एक रात जब मैं बाथरूम जाने उठा तो मैंने उन्हें संदिग्ध तरीके से बाहर निकलते देख लिया। आधे घंटे बाद वे बैगों से भरी हुई वापस आईं। अगली सुबह मेरी डेस्क पर एक चश्मा रखा था। मैंने सोचा साधारण चश्मा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे लगाया मुझे हर चीज की असली वैल्यू दिखने लगी। 1 महीने बाद पापा ने कंपनी की मुश्किलों का बहाना बनाकर घर का खर्च कम कर दिया। पुराने दिनों में वापस जाने के डर से मैं चश्मा लेकर एंटीक स्ट्रीट पर सौदे ढूंढने चला गया। पहली बार मैंने 5,000 युवान में एक पुरानी ब्रेसलेट खरीदी और उसे 3 लाख में बेच दिया। उसके बाद मैं हर बहाने से क्लास बंक करके सौदे ढूंढने जाने लगा। सिर्फ 1 महीने में मैंने 20 मिलियन युवान कमा लिए और एंटीक दुनिया के बड़े बड़े नामों से कनेक्शन बना लिए। 20 बूढ़े दादा बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ऑनररी डैड बनने वाले तो और भी ज्यादा थे। मैंने चुपके से कुछ को माँ से मिलाने की कोशिश की, लेकिन माँ को किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने माँ को ये भी हिंट किया था कि मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन माँ हमेशा कहती कि मैंने बहुत वेब नॉवेल पढ़ ली हैं और दिमाग खराब हो गया है। मैंने उन्हें अपना स्टोरेज स्पेस का पैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन माँ स्कैवेंजिंग में इतनी बिजी थीं कि मुझे एक पल भी नहीं दे पाती। आखिरकार परिवार में पैसे की कमी भी नहीं थी। आखिर में मैंने यही तय किया कि कभी-कभी माँ के रूट पर ट्रैश कैन्स में कुछ कैश और लग्जरी आइटम्स डाल दिया करूं, और बस। और इस तरह एक अजीब किस्मत से ही मैंने ये राज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंत तक छुपाए रखा। ठीक जब मैं सच बताने वाला था, पापा ने माँ के साथ धोखा कर दिया। सच में वो धन की किस्मत के बिना पैदा हुए थे। छोटे आदमी थे और छोटे ही रहे। दरवाजा जोर से बंद हुआ। माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल उनके लिए दुख से भर गया। मैंने अपना बैंकिंग ऐप खोला और डिजिट मास्किंग फीचर बंद किया। उन्हें 10 अंकों वाला बैलेंस दिखाने के लिए तैयार था, जो किसी का भी मुंह खुलवा दे। इस बीच माँ फर्श पर गिरकर रो रही थीं। वे पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं सच में बिना कुछ लिए चली गई तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैं क्या बन जाऊंगी? मैंने माँ की मजबूत बाइसेप्स को छुआ। सालों की स्कैवेंजिंग से बनी मांसपेशियां उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो मेरा अकाउंट बैलेंस देख लें। लेकिन उनके अगले शब्दों ने मुझे जड़ कर दिया। अगर मैं यहाँ से चली गई स्वाद तो मैं कभी ट्रैश नहीं उठा पाऊंगी। और कहाँ मिलेगा ऐसा ट्रैश कैन जो पैसे की बारिश करता हो, ढेर सारे पैसे। वे और ज्यादा परेशान होती गईं और मुझे जोर से गले लगा लिया। एलवी बैग्स वहाँ पड़े हैं, वॉलेंटिनो शूज, आईफोन 17 प्रो मैक्स बिल्कुल नया, कभी इस्तेमाल नहीं किया, सब प्रिस्टीन कंडीशन में। मैं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरा मुंह का कोना अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने माँ के हाथ पकड़े, आनी कांपते हुए पूछा, माँ क्या ये मतलब है कि तुमने इतने सालों तक डिवोर्स नहीं किया क्योंकि तुम ट्रैश कैन्स छोड़ना नहीं चाहती थी? माँ का रोना अचानक रुक गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। और वो नजर का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने ट्रैश उठाकर तुम्हारे नाम पर 2 विलाएं खरीद ली हैं? वो तुम्हारी शादी के समय की नींव है। वे अपनी पैंट की सबसे अंदर वाली जेब से एक चमकदार ऑरेंज हर्मेस बैग निकाला। उन्होंने तेजी से ऑरेंज आईफोन 17 प्रो मैक्स अनलॉक किया, बैंकिंग ऐप खोला और फोन मेरे चेहरे के सामने रख दिया। छोटे हरामी, देख इसको। तुम्हारी माँ ने ट्रैश उठाकर 20 मिलियन युवान की सेविंग्स जमा कर ली है। ये तुम्हारे पापा की पूरी कंपनी के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। बता, क्या ये जगह सोने की खान नहीं है? भले ही मैं डिवोर्स कर लूं, ये घर में रखूंगी। ये ट्रैश कैन्स मेरे हैं और सिर्फ मेरे। मैं मुंह खुला करके खड़ा रह गया। भावनाएं इतनी उलझी हुई थीं कि कुछ कह नहीं पाया। इतने सालों तक मैं सोचता रहा कि माँ पापा को नहीं छोड़ पा रही हैं। असल में वो ट्रैश कैन्स नहीं छोड़ पा रही थीं, और इसके पीछे का असली कल्प्रिट मैं ही था। लंबे साइलेंस के बाद मैं आखिरकार एक वाक्य निकाल पाया। माँ, इतना पैसा होने के बावजूद तुम रोज इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहनती हो? और तुम्हारा चेहरा झुर्रियां। वाक्य पूरा होने से पहले माँ बाथरूम की तरफ पूरी स्पीड से दौड़ गईं। पानी की आवाज के बाद वे वापस दौड़ कर आईं। चमकदार स्किन, अंडे की तरह स्मूथ, नाजुक फीचर्स, ऐसा चेहरा जो 5 कियान को शर्मा दे। पापा ने हीरा फेंक कर कंकड़ उठा लिया था। माँ ने अपने चेहरे को थपथपाया, गर्व से भरी आवाज में बोली, तुम्हारी माँ हफ्ते में 3 बार लग्जरी ब्यूटी सैलून जाती है, स्किन अच्छी तो होगी ही। बस पापा को शक न हो, पूरी इसलिए साधारण बनकर रहती थी। फिर उन्होंने मेरे कॉलर को पकड़ा और मुझे क्लटर्ड स्टोरेज रूम में घसीट लिया। मेरे सामने उन्होंने दीवार पर एक मामूली स्विच दबाया। एक जोर की आवाज आई वार्डरोब से और कैबिनेट के अंदर का दरवाजा अचानक खुलकर एलिवेटर में बदल गया। माँ मुझे अंदर खींचकर बेसमेंट फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, रोशनी की चकाचौंध से मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैंने काफी देर तक अपना चेहरा ढककर रखा। जो मैंने देखा उससे मैं स्पीचलेस हो गया। मेरे सामने एक विशाल वॉक इन वार्डरोब खुल गया। ज्वेलरी सेक्शन, हर्मेस हैंडबैग सेक्शन, लग्जरी वॉच सेक्शन, सब कुछ हाई एंड डिपार्टमेंट स्टोर की तरह सजा हुआ था।
अरे वाह, मेरी माँ असल में एक टाइकून थी और मैं सोचता रहा कि पापा सबसे बेकार और सबसे ब्रोक थे। शियाओलिन, तुम्हारी माँ ने इस स्टोरेज रूम पर बहुत पैसा खर्च किया है। यहाँ की हर चीज एक दिन तुम्हारी होगी। मैंने हल्का खांसकर अपने कपड़े ठीक किए और आखिरकार सच बताने की तैयारी की। माँ ने 2 उंगलियों से मेरे होंठ पकड़ लिए। शियाओलिन, अब तुमने देख लिया कि तुम्हारी माँ क्या कर सकती है ना? यहाँ की हर चीज स्कैवेंजिंग से आई है। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना, मैं अभी वकील को फोन कर रही हूँ। भले ही कितना भी खर्च हो, ना हम इस घर में रहेंगे। मैं दबी हुई आवाज में विरोध करने लगा, हाथों से इशारा कर रहा था कि मुझे बोलने दो। लेकिन माँ ने पहले ही फोन उठा लिया और वकील से बात करने लगी। उन्हें इस तरह मजबूती से लड़ते देखकर मेरी फीलिंग्स और भी उलझ गईं। मुझे सच में नहीं पता था कि ट्रैश कैन वाली बात बताऊं या नहीं। अगर मैं सच बता दूं तो डिवोर्स के बाद माँ की एक बड़ी खुशी चली जाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ न कहूं तो मेरा राज कि मैं पहले से ही अमीर हूं और भी लंबे समय तक छुपा रह जाएगा। सब कुछ सोच समझकर मैंने फैसला किया कि उनकी इस एक खुशी को खत्म कर दूं और उन्हें अपनी कंपनी में काम पर लगा लूं। 50 साल की उम्र नई शुरुआत के लिए परफेक्ट होती है, लेकिन जब तक मैं ऊपर पहुंचा, ये एफवे जा चुकी थी। मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। माँ पहले ही लॉ फर्म चली गई थी। माँ के पास पापा के अफेयर का सबूत है। चिंता मत करो माँ, बदले के लिए इस जगह को जरूर रखेंगी। माँ ने सोच लिया है तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम नहीं करता। शायद इन एग्जाम्स में तुम वोकेशनल कॉलेज में ही जा पाओगे। आगे ज्यादा भविष्य नहीं है। एक बार माँ घर सुरक्षित कर लेंगी, उसके बाद तुम हर रात माँ के साथ ट्रैश उठाने चलना, स्कैवेंजिंग से ही अपना लाइवलीहुड बनाना। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो उन्हें भी ये हुनर सिखा देना। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहना जब तक हमारी फैमिली इतिहास की किताबों में लेजेंडरी डायनेस्टी न बन जाए। उन्होंने अपना जोशीला शनियन पूरा किया और मुझे दर्जनों लिंक्स भेज दिए। ये सब प्रॉपर स्कैवेंजिंग के लिए जरूरी टूल्स हैं। माँ अभी वकील से बात कर रही है। तुम बस ऑर्डर कर दो और घर भिजवा दो। फिर उन्होंने मुझे 10,000 युवान ट्रांसफर किए, साथ में याद दिलाया, खर्च करने में कंजूसी मत करना। ये पैसा तो आसमान से गिरा है। जो पैसा तुमने कमाया नहीं, उसे आजादी से खर्च करो। क्या फिलॉसफी! इतने सालों तक पापा के वॉलेट से चुपके पैसे निकालना, क्लास बंक करके एंटीक्स ढूंढना, कनेक्शंस बनाना, मेहनत से पैसा कमाना और फिर वो पैसा और लग्जरी सामान माँ के रूट वाले ट्रैश कैंस में सीक्रेटली डालना, डरते हुए कि कहीं कोई और पहले ना उठा ले। हर रात मुझे तब तक खड़े रहना पड़ता जब तक माँ सब कुछ उठा ना ले। उसके बाद ही सोने जाता। और इस सारी मेहनत का नतीजा, मैंने खुद को ही पूरी तरह मात दे दी। मैंने दांत पीसे और चुपचाप उस 10,000 युवान को अपनी जेब में रख लिया, जो असल में मेरा ही था। माँ खुद को बहुत खुश समझ रही थी। उन्होंने स्कैवेंजिंग स्ट्रैटेजी का एक और डिटेल्ड गाइड भेजा। कौन से ट्रैश कैंस में ग्लांस में वैल्यूएबल्स मिलते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छे हैं, कौन से हर्मेस बैग्स के लिए रिलायबल हैं। मैंने दांत पीसकर फाइल सेव की, फिर अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके पापा के सबसे बड़े क्लाइंट को कॉल कर दिया। उन्होंने मेरी ऑफर सुनी और बिना एक पल सोचे पापा की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। आखिरकार ये सारा मैस उनका ही किया धरा था। अब उन्हें तो इसका जवाब देना था। मैंने फोन रखा और मूड काफी बेहतर हो गया। अगले दिन मैं खास तौर पर पापा की कंपनी गया ताकि नतीजा देख सकूं। मैं ठीक समय पर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया जब उन्हें क्लाइंट के निकल जाने की खबर मिली। पापा फट पड़े। जनरल मैनेजर चेन, तुम सीरियस हो? रीस्टॉक करने वाले हैं, तुम अब निकल रहे हो? क्या तुम्हें पता है इससे हमें कितनी मुश्किल होगी? कियान कियान ने अपना पेट सहलाया और बॉस लेडी पोज बनाते हुए बोली, सही कहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो हमें 2 मिलियन युवान पेनल्टी देनी होगी। जनरल मैनेजर चेन ने अधीर होकर बीच में ही रोक दिया। ठीक है, बस पैसा ही तो है, मैं दे दूंगा। उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए और बिना पीछे मुड़े चले गए। पापा ऑफिस में तोड़-फोड़ मचाने लगे, चीजें फेंकते हुए चिल्लाते रहे, पता करो किस कंपनी ने उन्हें टिप दी है। जो कारमा उन्हें बिल्कुल हक था। वो देखकर मैं संतुष्ट होकर वापस लौटने लगा। लेकिन पापा मेरे पीछे दौड़े आए, चेहरा लाल और गुस्से से भरा। "ओना, रुक जा। जा अपनी माँ को बता, उसे वो घर नहीं मिलेगा। मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब मैं प्रिटेंडिंग बंद करने वाला था। वो मैसेज मैं नहीं दूंगा और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि तुम बिना लड़ाई के माँ को घर दे दो, वरना मेरी हिम्मत देखकर पापा इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने मेज पर जोर से हाथ पटका। वरना क्या, मैं तेरा बाप हूँ। क्या तू सच में अपने बाप का अपमान करने वाला है? कियान कियान ने साइड से आग में घी डाला। सही कहा शियाओलिन, भले ही वो तेरी माँ से डिवोर्स कर लें, वो फिर भी तेरे पापा हैं। तुम अनफाइल बेटा नहीं बन सकते, अब तू बड़ा हो गया है। सही गलत का फर्क समझ, अब माफी मांग तुरंत। मैंने आंखें घुमाई। एक शब्द कहा नहीं और फिर पापा की जलती हुई नजरों के नीचे अपना वार्निंग धीरे धीरे और साफ साफ दिया। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने डिवोर्स फाइनल नहीं किया और माँ को वो घर ट्रांसफर नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये छोटी कंपनी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। पापा ने फैसला किया कि मैं पागल हो गया हूँ और मुझे लुनैटिक कह दिया। मुझे इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं थी कि मैं सीरियस हूँ या नहीं। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आज जब माँ मुझे स्कैवेंजिंग की बारीकियां सिखा रही थी, पापा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे का पासकोड
पहले ही बदल दिया गया था। वांगलिन, तूने क्या कर दिया? मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों गिर गए? मैंने इंटरकॉम खोला और दरवाजे के अंदर से ही बात की। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, बस बता दो मेरी शर्त मान रहे हो या नहीं। पापा का चेहरा शर्म और गुस्से से गहरा बैंगनी लाल हो गया। जब से उन्हें पैसा मिला था, बहुत कम लोगों ने उनसे इस तरह बात की थी। एक तनाव भरी खामोशी छा गई। जब मैं सोच रहा था कि थोड़ा और दबाव डालूं तो उनकी आवाज आई, बहुत तनाव भरी और कुचली हुई। ठीक है, घर तुम्हारा है, अभी डिवोर्स के पेपर साइन कर लेते हैं। मैंने माँ से डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहा और दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, ये पापा ने जोर से धक्का दे दिया। उनका हाथ मेरे चेहरे की तरफ उड़ा। मैंने साफ साफ साइड स्टेप कर लिया। जब उन्हें लगा कि वो मिस हो गया तो उनका कंट्रोल पूरी तरह चला गया। उन्होंने दरवाजे के पास रखा बेसबॉल बैट उठाया और दूसरी बार स्विंग करने लगे। मैंने अपनी बाहें मोड़कर खड़े रहते हुए उन्हें चेतावनी दी। हमारे खून के रिश्ते का सम्मान करते हुए मैंने अभी तक तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह बर्बाद नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं वादा करता हूँ तुम इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं कर पाओगे। मेरी आवाज पूरी तरह सपाट थी। जो प्रेजेंस उस वक्त मुझसे निकल रही थी, जो वो किसी पावरफुल डायनेस्टी के सरदार जैसी थी ना, कि 18 साल के लड़के जैसी। उस उम्र की कोई नादानी बिल्कुल नहीं थी। बैट उनके हाथों में कई बार ऊपर उठा और नीचे आया। आखिरकार उन्होंने उसे फर्श पर गिरा दिया। उनका चेहरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वे धीरे से फिर पूछ बैठे, वांगलिन, तू असल में कौन है? सब लोग तेरी बात क्यों मानते हैं?